काश तेरा भाई होता वसीम तो तेरे चेहरे पे हंसी नहीं होती। जिस तरह तो भालू की तरह हंस रहा है ना, तो ये हंसी गायब हो जाती। इसके पिता से पूछ के देख कितना आंख मिला के। और क्यों रोते हो फिर कि मार दिए मार दिए मार दिए, तालाब में गिर दिए। जवान में खुश है तो याद रखना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। जिस दिन आपके ऊपर पड़ेगी आप कहेंगे जाकर किसी गरीब को सताना नहीं। क्या बोलते हो? आंदोलन कोई अपनी खुशी से तो नहीं करता है, आंदोलन आदमी मजबूरी में करता है। जो बहादुर लोग हैं बैठ जाएं, जो कमजोर लोग हैं वो खड़े रहें, जो बहादुर लोग हैं वो बैठ जाएं। तो देखने से कमजोर लग रहे हैं। कपड़े नहीं गंदे तो प्रभारी जी, इसी मिट्टी में घूम घूम के तभी बात बनेगी। जितना पसीना बहेगा उतना प्यार बढ़ेगा। जैसे जानवर नहीं होते कि जानवर की तरफ देखो उसी को एहसास होता है कि तुझे देख रहे हैं, तुझे कह रहे हैं। इस तरह की हालात मत बनने दो। तो मैं आपसे कह रहा था कि आदमी खुशी से आंदोलन नहीं करता है, सड़क पे नहीं आता। सबके पास काम है, कोई फ्री नहीं। कोई दिन में 400 रुपए कमाता होगा तो कोई 600, 800, 1000, 2000 रुपए भी कमाता होगा। और जब हजारों से ज्यादा की बड़ी संख्या में लोग निकल के आए हैं तो प्रशासन सरकार का कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारे लोगों का नुकसान हुआ। अगर हम आर्थिक तौर पर देखें तो 20 लाख रुपए से ज्यादा का आज हमें इस आंदोलन के लिए हमें कीमत चुकानी पड़ी। जबकि जिस मांग के लिए हम आए हैं उस मांग को पूरा करने के लिए सरकार तनख्वाह देती है इन अधिकारी कर्मचारियों को, और जनता वो पैसा टैक्स के रूप में सरकार को देती है। तो जैसा मैंने कहा, हम खुशी से नहीं आए, हमें गर्मी में बैठने का कोई शौक नहीं है, हम खाली लोग नहीं है, हम सब पे काम है। लेकिन हम सबको पीड़ा है कि सांता शाह वाले प्रकरण में भी न्याय नहीं हुआ और वसीम वाले प्रकरण में भी न्याय नहीं हुआ। हमारी मांग यही है, हम नहीं कह रहे किसी को निर्दोष को जेल भेज दो, हम ये कह रहे हैं उसकी जांच इतनी ट्रांसपेरेंट कराओ, उसकी जांच इतनी पारदर्शी हो कि दोषी को सजा मिले, कोई निर्दोष ना जाए। इस बात के हम लोग बिल्कुल फेवर में, किसी दोषी कोई निर्दोष को एक फूल की छठी भी ना लगे। लेकिन कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर दोषी बच गया तो उस दोषी का हौसला बढ़ जाएगा, और जब हौसला बढ़ेगा तो वो अगली बार फिर कोई ऐसा अपराध करेगा। ऐसा नहीं है कि सांता शाह वाले प्रकरण में वो आखिरी गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी, लेकिन आप और मैं सब जानते हैं कि वो सत्ता से जुड़े लोग हैं, उनको बचाने के लिए एडी चोटी के जोड़ सरकार में बैठे लोग लगा रहे। अब उनकी अस्मिता का सवाल बन गया है कि हम सरकार में हैं और हम अपने लोगों को अपराध करने के बाद बचा नहीं पा रहे, तो वो उसको प्रेस्टीज इशू बना रहे। काश तेरा भाई होता वसीम तो तेरे चेहरे पे हंसी नहीं होती। जिस तरह तो भालू की तरह हंस रहा है ना, तो ये हंसी गायब हो जाती। इसके पिता से पूछ के देख इधर आंख मिला के। और क्यों रोते हो फिर कि मार दिए मार दिए मार दिए, तालाब में गिर दिए, जवान में गिर दिए। फिर क्यों रोते हैं जब मैं तुम में सलाहियत नहीं बची? मैंने तो जानवरों को देखा, मैंने तो बंदरों को देखा। एक बंदर मर जाता है तो सारे बंदर जो है उसके आसपास घुस जाते हैं। तकलीफ तो इंसानों को हो क्या गया। और मैं तो इनमें भी जो इस्लाम को मानते हैं उनको कहना चाहता हूं कि जो हजरत पैगंबर साहब ने सुन्नतें दी हैं कुरान में, उसी पे चल लो। अगर उसी पे चल लोगे तो बहुत सारी मुसीबतें तुमसे दूर हो जाएंगी। तो उसी पे नहीं चलते हो, अपने मतलब के हिसाब से चलते जितना तुम्हें चलना। अगर चलते तो इस दर्द के सामने किसी की आंखों का पानी नहीं रुकता। लेकिन तुम्हारा किरदार बताता है कि तुम किसी धर्म वरम की नहीं, तुम तो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो।
कोई धर्म, कोई मजहब नहीं सिखाता कि किसी दूसरे का खून बहा दो और खुश हो जाओ, कोई नहीं सिखाता। और जो आज सत्ता में बैठ के सोच रहे हैं कि हम दूसरे का खून बहा के और आरोपियों को बचा के खुश हैं, तो याद रखना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। जिस दिन आपके ऊपर पड़ेगी, आप कहेंगे जाकर किसी गरीब को सताना नहीं। क्या सोचते हो? ये टीन की सड़ लगाई, क्या ये टीन की सड़ तोड़ नहीं सकते हम लोग? क्या है इनमें तोड़ने में? है क्या इनमें तोड़ने में? अगर हम तोड़ना चाहते तो हम ये टीन की सड़ तोड़ नहीं देते क्या? अगर हम इन पुलिस वालों से हमारा कोई झगड़ा है क्या? फर्क वर्दी का ही तो है। ये वर्दी पहन के अपनी ड्यूटी कर रहे हो, बिना वर्दी पहने अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हमें इस प्रदेश के किसी भी जाति धर्म का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धिस्ट हो, सबकी चिंता है। हर व्यक्ति जिसके साथ जुल्म होगा, किसी धर्म की बेटी हो, हमें सबकी चिंता है। तो जिन्होंने 16-16 महीने जेल काटी हो, जिन्होंने 2-2 बार तिहाड़ देखी हो, कोई किसे डरेंगे? ये जो ये लगाई है टीन की चादरें, ऐसे में तो हमारे पशु रहते हैं वहां। इन चादरों से डरते हैं, गोलियों से तो डरते नहीं, इनसे डरते हैं। हम तो कानून को मानने वाले लोग हैं, हम उद्दंडी नहीं है। ये भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी या उमेश भाई के साथी, किसान है उनके साथी, ये सब संविधान को मानने वाले लोग हैं। वरना इनको टीन को खाड़ के वहां रखा तो डीएम साहब के कार्यालय में क्या हम इतने कमजोर है क्या? नहीं, हम इतने कमजोर। और ये तो बेचारे, मुझे नहीं पता इस जिले में कितना फोर्स है। जिलों में मुश्किल के 1500-1600 का फोर्स है, और सब नहीं है यहाँ। और आप भी जानते 10,000 से ज्यादा लोग आए थे आज हमारे साथ। हमारा मकसद किसी को सताना नहीं है। हमारा अंतिम मकसद ये है कि इन परिवारों को न्याय मिले और कुर्सी पर बैठा अधिकारी किसी नेता के प्रति जिम्मेदार ना हो, हम जनता के प्रति जिम्मेदार हैं। हम पार्लियामेंट में भी हर विषय पर लड़ते हैं। और मैं आपको कहता हूं, अगर यहाँ की सरकार को लगता है कि उनमें दम है, वो कर लेंगे, तो वो उनका हिसाब तो आने वाले कल में जनता करेगी। लेकिन पार्लियामेंट में मैं चंद्रशेखर आजाद आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ साथ कमजोरों का भाई भी हूं, कमजोरों की आवाज भी हूं, मजलूमों का हमदर्द भी हूं, हर गरीब का अपना, चाहे भाई बेटा माने, सहयोगी माने, वो भी हूं। और पार्लियामेंट में 2 कमेटी है हमारी, एक जिसको मिनी पार्लियामेंट कहते हैं, SC/ST वेलफेयर कमेटी, मैं उसका भी मेंबर हूं। और मैं कमेटी ऑफ होम अफेयर्स का भी मेंबर हूं। मैं यहाँ के डीजीपी को ना मैंने तलब करवा दिया तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं, क्या समझ रहे यहाँ बैठ के? क्या मानते? क्या जमहूरियत में ताकत है लोकतंत्र में? आज जो अधिकारी हमारा रास्ता रोक के खड़े हैं, हम आने वाले कल में इतनी मेहनत करेंगे कि ये माला लेके अगर स्वागत नहीं करें हमारे लोगों का, तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं। ये तो जमहूरियत है। मैं तो अपनी बताता हूं, एक हमारे यहाँ बड़े अधिकारी थे, पूरे एडी चोटी के जोड़ लगा के, मैंने उमेश भाई को बताया, जब मेरे पार्लियामेंट का चुनाव हुआ कोई नहीं जाता था, ईवीएम जहां रखी थी हमारे लोग सुरक्षा कर रहे थे, वो जाके डिस्टर्ब करते थे। अभी मुझे मिले तो ऐसे सीना तान के ऐसे, जय सर। तो मैंने कहा देखो 6 महीने में कितना समय बदल गया। जिसका रास्ता रोकते थे आज उसको जो है लोकतंत्र से शक्ति थी कि जयंत करना पड़ रहा था। और हमारे जिलाधिकारी जी, मैं उनके पास गए समस्या को लेकर, तो मुझसे कह रहे अभी आप प्रत्याशी हैं, तब रिजल्ट नहीं आया था। और कल मेरी बराबर में बैठ के ही वहां की समस्या सुन रहे थे, एक समस्या, और मैं जो समस्या बताता था, क्योंकि प्रोटोकॉल है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, चीफ सेक्रेटरी के बराबर होगा था, तो मेरी हर बात पे मैं देता था कि मैं इस काम को देखो, तो एकदम बैठ के साइन कर देते कि मैं इसको दिखाता हूं। ये लोकतंत्र है। आप तो अपनी ताकत भूले बैठे, हमेशा पिटते हो, जितने दिन पिटते हो उतने दिन याद रहते हो, उसके बाद भूल जाते हो, फिर किसी की बातों में आके किसी के पिछलक्कू बन जाते हो, फिर इधर खड़े हो जाते, इसको हराने, उसको जिताने, इसकी बात करने, उसकी बात करने, कभी सोचते ही नहीं कि आपके लिए कोई हमदर्द है क्या। मैं आपको विश्वास से कहता हूं, ये तो उमेश अकेले पड़ गए यहाँ। अगर 4-5 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते, हमारे 5-6 एमएलए हमारे यहाँ होते, तो हम इन अधिकारियों को कुर्सी पर नहीं बैठने देते जब तक दोनों मामलों में हमारे पंचायत कार्यवाही नहीं हो जाती। ये तो हम लोग कमजोर हैं कि एक आदमी यहाँ है और ये बेचारे कोशिश तो करते। मैं तो पार्लियामेंट में, आपने सुना नहीं सुना, कोई बोलता है मुझसे ज्यादा पार्लियामेंट में? कोई आवाज उठाता है पार्लियामेंट में? कोई ऐसा है जिसकी आवाज नहीं उठाता?